हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो? तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले एकदम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। कहाँ से? जीरो लेवल से, मतलब एकदम स्टार्ट से करना है, नहीं शुरू से पढ़ेंगे। और सबसे पहले पता है, आप लोग अगर जानते हो, ग्रामर हम जब स्टार्ट करते हैं कहाँ से पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखो ये पहला है, यह क्या है आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिख रहा है सबको? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? पढ़े हो ना पहले से? क्या होता है? किताब भी होगा तो उसमें दिया होगा ना? नहीं दिया है? चलो कोई बात नहीं है, किताब होगा ना। तो देखो इसका सबसे पहले हम जानेंगे ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो यह किताब में दिया होगा ऑल वर्ड्स। क्या दिया होगा? ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश। ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश are divided are divided into 8 groups। क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? into 8 groups। फिर दिएगा अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। नहीं, ये सही है। ग्रुप्स, फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज, देयर यूज इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। सेंटेंस पता है ना, वाक्य होता है। कोई भी सेंटेंस में जब वह दिया रहता है कोई वर्ड, तब उनके अनुसार होता है। और फिर बोलते हैं हम लोग ईच ईच ग्रुप, ईच ग्रुप इज कॉल्ड, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होता है। समझ में आया? समझा देते हैं इसको। देखो कहता क्या है? कहता है ऑल वर्ड्स, मतलब सारे शब्द, मतलब कि सभी शब्द इन इंग्लिश। कहाँ पे? इंग्लिश में। आर डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटा जाना। आर डिवाइडेड मतलब बांटे जाते हैं। कितने भागों में? इनटू 8 ग्रुप्स। इसको याद रखना है, कितने भाग में? 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू दियर यूज, अकॉर्डिंग टू दियर यूज, उनके प्रयोग के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। और दियर यूज मतलब इन 8 के यूज के अनुसार। इन अ सेंटेंस, कहाँ पे? एक वाक्य में। और ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही क्या होता है? प्रत्येक भाग जो है, ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह जो है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब समझ गए? इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं सबके कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। उसमें प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और वह किसके अनुसार काम करता है? तो यूज के अनुसार। इनका जो नामकरण हुआ है किसके अनुसार? यूज के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दियर यूज इन अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस में उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलो आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा ले यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। अब पता है ना कि जब कोई पूछेगा तुमसे कि चलो वह 8 कौन है, वह 8 कौन है, तो क्या करोगे? नाम बताओगे ना? तो चलो नाम बताना है। दे आर वे हैं। कौन कौन है? तो आपको पता है क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। फिर क्या है? एडजेक्टिव। फिर क्या है? वर्ब ना। फिर क्या है? वर्ब हो गया। एडवर्ब। फिर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आर्टिकल कौन बोल रहा है? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या है? हाँ, ये 8 हो गए। यही 8 हैं। मतलब अभी लिखना बाद में। देखो
यही 8 शब्द हैं, यही 8 ग्रुप है, शब्द नहीं है क्या है, यही 8 ग्रुप है जो इसमें दिया है ना कि इंग्लिश में जितना भी हमें पढ़ना है वर्ड्स के बारे में, सभी वर्ड्स को कितने भाग में बांटा गया है, 8 ग्रुप्स में। यही 8 ग्रुप है। कौन कौन है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, जब स्टार्टिंग से पढ़ना हो तो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस सब को जाने कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। इन 8 का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो किताब है ना तुम लोगों के पास? नहीं है, किताब ले लेना। चलो ठीक है, अगर नोट करना है तो फटाफट नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो इसको। ऊपर का हो गया है ना? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम, हाँ हो गया। चल ठीक है, अब एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, डिफिनीशन जानेंगे। जो सबसे फर्स्ट में था क्या था हमारा, नाउन। A noun is the name of, a noun is the name of a person, place, name of a person, place, thing, animal, आइडिया और फीलिंग्स। ठीक है, आइडिया और फीलिंग्स, यही क्या होता है आपका नाउन का डिफिनीशन होता है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो यहाँ से, अब दिख रहा है ना? हाँ वेरी गुड। हमको नहीं चाहिए, बच्चों लोगों को चाहिए। हाँ आप लोग ले लेंगे जब स्टार्टिंग से पढ़ना हो। मैंने सबको बताया जब भी स्टार्टिंग से पढ़ना हो तो हर कोई जो है बुक ले लेगा, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। ऑक्सफोर्ड का भी जूनियर लेना है तो अच्छी बात है, जिनके जिनके पास नहीं है वो सब कोई ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है, डिफिनीशन है इसके, देख लो। एग्जाम्पल्स इसके देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल जैसे पर्सन का ले लो एग्जाम्पल, पर्सन, प्लेस, एक मिनट, पर्सन प्लेस थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग्स। मतलब नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग्स, ये इसका नाम होता है। तो चलिए पर्सन में हम कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लो जैसे राम ना, हाँ वेरी गुड। चलो जैसे कि हम लवली ले लेंगे, हेलो हल्ला नहीं, राधा, जैसे बॉय, गर्ल, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या कहेंगे,
टीचर, आप लोग पढ़ रहे हो, क्या हो जाओगे? स्टूडेंट। ये सब के सब क्या है? नाउन। ठीक है। प्लेस, जगह में क्या, जैसे कौन सी जगह है? यह चकिया है। हाँ, सब जगह का नाम। मोतिहारी, पटना, बिहार, हल्ला नहीं, बिहार, इंडिया ना। जैसे मान लो, जैसे ये हमारा क्या है, चलो हाउस, ये भी कोई जगह होता है। घर भी क्या होता है? एक जगह होता है। स्कूल वगैरह भी क्या होते हैं? जगह होते हैं। ठीक है, वो लिख लेना, आप लोग समझदार हो, ईटीसी लिख लेना लास्ट में। थिंग, वस्तु, देखो वस्तु में क्या होगा? पेन ना, मोबाइल, बोर्ड, हाँ हाँ एकदम, बोर्ड ना, बुक, हाँ एकदम, मार्कर, वाटर ना, मिल्क, ये सब वस्तु में आएगा। चलो ईटीसी कर लेना जितना जाना हो, कमी तो है नहीं। एनिमल, काऊ, डॉग, हल्ला नहीं, गोट, एलिफेंट ना, जैसे हैन, ये सब भी आपको आएगा एनिमल्स में। फिर क्या है? आइडिया और फीलिंग्स। आइडिया फीलिंग्स में वैसी भावनाएं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी ना। फिर आगे जैसे लव, मतलब प्रेम, इन सब चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे स्वीटनेस, मिठास, जैसे हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य, ईटीसी कर लेना। देखो इतना हो गया। आप मतलब ये समझने के लिए इतने सारे वर्ड्स जो है लिखवाया गया है, ताकि जो है आपको समझने में क्या हो, कोई परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। हाँ हाँ, फ़ोन भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? फ़ोन लिख सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर लिख सकते हैं। देखो इस कमरे में कितने सारी चीज़ें लगी है, कैमरा है, स्पीकर है, माइक है, बोर्ड है, मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, इतने सारे बुक्स हैं, किताबें हैं, बैग है, नहीं ये बेंच, डेस्क, चेयर, एसी, देखो ये वॉल, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सब को सब क्या है? ये सब थिंग में आएंगे, सब वस्तु में आएंगे, लेकिन नाम है कि नहीं? चलो फटाफट आप लोग नोट कर लो, और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से? तुम एक काम करो, उधर बैठ जाओ। जाओ उधर बैठ जाओ, उधर उधर उस साइड में, उस साइड में बैठ जाओ, और फिर वहाँ पे, हाँ जगह तो है ही, बैठो। तुम दो तीन लिख के ईटीसी कर दो, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, हम समझाने के लिए उतना लिखेंगे। ठीक है, दो तीन लिख लो, दो तीन लिख के उतना ईटीसी कर लो। बाकी ये तो रहेगा ही, कभी भी देख सकते हो। किताब भी है तो किताब भी तुम लोग और देख सकते हो वहाँ पे। चलो अब समझाते हैं यहाँ पे। हम्म, किताब होगा तो फिर किताब में भी आप लोग जाके देख लेना, किताब में इसी तरह से दिया होगा। गुडनेस, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, कोई बात नहीं है, चश्मा जो है ना बनवा देंगे, कबाड़ी वाला को बोलेंगे, उधर रास्ते में पड़ता है, वहाँ से तुम्हारे लिए हेवी क्वालिटी का टीन वाला चश्मा जो है, बोलेंगे कि मेरी एक सिस्टर। चलो बात नहीं, चलो यहाँ पे क्या करें आगे हम लोग समझे। देखो अभी लिखना बंद करो, सब कोई स्टॉप करो कलम, पहले समझ लो। सीधी सी बात है, नाउन है तो किससे, सीधी सी बात है, नाउन है तो किससे फर्क होता है इसका? नेम से। नाउन मतलब क्या होता है? नेम, मेन यही बात है बस। नाउन मतलब होता है नाम, और नाम किसका होता है? तो पर्सन का, प्लेस कोई जगह का नाम हो सकता है, थिंग वस्तु का नाम हो सकता है, एनिमल
जानवर का नाम हो सकता है, आइडिया और फीलिंग्स मतलब भाव या विचार का भी नाम हो सकता है। कुछ ऐसी बने जैसे फियर मतलब डर ना, जैसे यहाँ पे क्या गुडनेस अच्छाई, बैडनेस बुराई, इन चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं महसूस करते हैं। जैसे एयर मतलब हवा, विंड, ये सबको हम लोग देख नहीं सकते, क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं नाउन कहते हैं। तो चलिए क्या कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा पड़ाव था क्या था, वो हमारा था, आप लोग 2-3 वर्ड लिख के ईटीसी कर लेना, ठीक है। हाँ, उतना हम समझाने के लिए लिखे, समझने के लिए। दूसरा हम लोग क्या चलेंगे, दूसरा हम लोग चलेंगे जो हमारा दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वह क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन ए फिर मुंह बंद। प्रोनाउन क्या होता है, नहीं तो लिखो, प्रोनाउन कम्स मतलब आता है, या आप लिख सकते हो प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कम्स फॉर अ नाउन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पर जिसका यूज होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यही आपका क्या होता है, प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे इसके, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ना, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हाँ आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, मतलब हर का होगा तो हर सेल्फ, इट इज कर दो। जैसे माइन होता है, आवर्स होता है ना, योर्स होता है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे प्रोनाउंस होते हैं। 2-3 लिख लेना, जितना लिखना हो उसको लिख के बस अभी समझना है, हमें क्या करना है, समझना है। अपकमिंग में है, हाँ तो डाल देना 4 बजे। अच्छा 3:45, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उस समय डाल देना। हो गया, आप लोग लिख लिए, ठीक, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सब लिख लेगी।
सारे एग्जाम्पल्स कितना लिखना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझते हैं। चलो समझा भी रहे हैं। मतलब क्या होता है, ओए बात नहीं, हल्ला नहीं, चलो ध्यान समझो। ऊपर वाला हो गया, उसको क्या करें हम लोग, मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब प्रोनाउन को समझो। मतलब देखो नाउन तो पता चल गया कि एक लाइन में डिफिनीसन देना है। क्या देना है, नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसका डिफिनीसन पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, या व्हाट डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, तो आंसर क्या दोगे। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का कोई डिफिनीसन पूछेगा, या उससे उससे आप क्या समझते हैं या उससे क्या जानते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के बारे में आपको आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे। हाँ, ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स ना, अकॉर्डिंग टू दियर यूज इन अ सेंटेंस, और ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो जाए क्लियर, डाउट नहीं है ना, समझ में भी आ रहा है कि इंग्लिश के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, वाक्य में उनके प्रयोग के अनुसार। जब सेंटेंस में उनका यूज होता है ना, तब हम जो है उन्हें क्या करते हैं, 8 भागों में बांटते हैं कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ये हो गया। फिर हमने 8 का नाम लिखा, क्या क्या लिखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमने लिख लिया 8 का। अब क्या करेंगे, फिर 8 को समझेंगे कि 8 होते क्या हैं। जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सबको बारी बारी समझेंगे। तो हमने फिर किसका डिफिनेशन लिखा, बात नहीं समझो इधर। फिर हमने किसका डिफिनेशन लिखा, नाउन का। व्हाट इज नाउन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नाउन। कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे तो आप क्या बताओगे, ए नाउन इज द, ऐसे बोल सकते एक लाइन में, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाला शब्द होता है। मतलब नाउन का जो रिलेशन है किससे है, नाम से है। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छे भाव में बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग्स। ये क्या होता है, नाउन का डिफिनेशन हो गया। 2-4 आप एग्जाम्पल्स दे दोगे वहाँ पे, वो समझ जाएंगे कि हाँ अच्छे से पता है। नहीं, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोनाउन। तो देखो प्रोनाउन के लिए आप बोल सकते हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड ना, इट दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के जगह पे करते हैं। या प्रोनाउन कम्स फॉर अ नाउन, प्रोनाउन किसके लिए आता है, किसी नाउन के लिए आता है। मान लो जैसे कि हम लोग इतने सारे वर्ड्स जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, इस सब का यूज करते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं किसी के बदले में होता है ना। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, तो मैंने क्या किसका यूज किया, आई का यूज किया। तो आई जो है कहीं ना कहीं मेरा भी तो एक नाम है, मैं अपना नाम ले सकता था ना लेकिन अपने नाम की जगह पे किसका यूज किया, आई का यूज किया। तो आई क्या है, वह प्रोनाउन है। इधर देखो, यहाँ देखो इस पे बोर्ड पे, आई क्या है, प्रोनाउन है। जैसे बोल सकते हैं कि राम एक लड़का है, क्या बोल सकते हैं हम लोग। मान लो कि अगर बोलेंगे कि राम एक लड़का है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, पहले समझो, एग्जाम्पल समझेंगे, ज़्यादातर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हम बोल दिए राम एक लड़का है, तो क्या होगा, राम इज अ बॉय। ठीक है, अब जब दूसरी बार राम का ही बात करना हो, मान लो एक और सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे क्या हुआ, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, और राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मतलब दोनों बात किसके बारे में हुई, राम के बारे में। तो इसको कंबाइन कर देंगे एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हुई है। तो हम एक लाइन में ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मतलब सॉरी कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसके बदले में ही भी तो लगा सकते हैं। जब दोबारा किसी के बारे में बात होता है तो हम उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं राम इज अ बॉय, और जब दोबारा सेंटेंस है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं, ही लिख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय ना। या बोल सकते हैं ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। मतलब राम के बारे में लिखना हो, कोई कहते आपके दोस्त के बारे में कुछ लिखो, तो यहाँ पे किसका यूज हम लोग कर रहे हैं, ही का कर रहे हैं। अगर उसी के नेचर के बारे में और कुछ लिखना हो तो बोल रहे हैं कि राम गरीबों की मदद करता है, तो क्या लिखेंगे, ही, राम गरीबों की मदद करता है, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, ही हेल्प्स, वह मदद करता है, किसकी,
ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। कौन? राम। तो इसका नाम नहीं लिखकर, मतलब राम वर्ड नहीं लिखकर हम किसका यूज कर रहे हैं? ही का। यही क्या है? प्रोनाउन है। यही क्या है? यही सब प्रोनाउन है। मतलब डेफिनेशन समझ में आया ना कि प्रोनाउन कम्स फॉर अ नाउन, एक नाउन के लिए आता है। कम्स मतलब आता है, किसके लिए आता है? नाउन के लिए। या यूँ कहो प्रोनाउन इज यूज्ड, ई है, ठीक है। प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ अ, इन द प्लेस ऑफ ए लगा दे, प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। प्लेस का मतलब जगह या स्थान। हाँ, तो किसके जगह पे? नाउन के जगह पे किसका यूज होता है? प्रोनाउन का यूज होता है। मतलब वैसा शब्द जिसका यूज हम लोग किसी नाउन के जगह पे करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो दो चीज़ समझ गए, मतलब 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दो चीज़ क्लियर हुआ, नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट बढ़े आगे हम लोग। तीसरा कौन है हमारा? एडजेक्टिव है। तीसरा कौन है? एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग लेकर चलते हैं। थर्ड जो है अपन लोगों का वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड वन है क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का क्या मतलब होता है? विशेषता बताने वाला। मतलब तो विशेषण जो है किसका विशेषता बताता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम का, किसी संज्ञा या सर्वनाम का। चलो यहाँ देखो, इसका डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे? चलो, एडजेक्टिव या एन एडजेक्टिव तुम लगा सकते हो, ठीक है। एन एडजेक्टिव भी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। जैसे सब में ऊपर में लिखे हैं ना, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए नाउन, सबका डिफिनीशन के पहले ए प्रोनाउन, ऐसे भी डिफिनीशन के तौर पे आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एन एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। तो कहेंगे एन एडजेक्टिव शोज। शोज का मतलब क्या होता है? दिखाना या दर्शाना। लिखते चलो लिखते चलो, उस समय अभी फटाफट जैसे हम लिख रहे हैं उसी साथ लिखते चलो ना। एन एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ, an adjective shows the quality of a noun or pronoun। या किसी नाउन या प्रोनाउन क्या करता है? विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले गुड, तुमको जब थप्पड़ पड़ेगा सब दिखाई देने लगेगा। बैड, गुड बैड, अभी साइड में धीरे धीरे नहीं, गुड बैड, जैसे स्वीट, ओल्ड, न्यू, स्ट्रॉन्ग, फैट, ये सब का सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। ये सब किसी न किसी नाउन प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसके क्वालिटी को बताता है। ETC कर लो, ये एडजेक्टिव हुआ। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एन एडजेक्टिव शोज। शोज का मतलब दिखाना या दर्शाना, दिखाना या दर्शाना। तो एक एडजेक्टिव का काम है दिखाने का या दर्शाने का। क्या चीज़ दिखाने का? क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा, मतलब विशेषता बताएगा, गुण बताएगा उसका। किसका? किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताए क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव?
सेंटेंस में कैसे रहेगा, चलो सेंटेंस में देख लो। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लिखा है, अभी लिखे थे ना राम, जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो देखो बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा है, गुड है। तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा आपका एडजेक्टिव। जैसे यहाँ बोल देंगे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, तो मेरा क्वालिटी बता रहा है। आई क्या है, आई प्रोनाउन है, और यहाँ पुअर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, इसका क्वालिटी बता रहा है। यही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। किसी नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। जैसे मान लो बोलेंगे ही इज़ फैट, ही इज़ फैट, वह मोटा है, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, और इसका विशेषता बता रहा है, कैसा है, मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे द बुक इज़ न्यू, या द बुक इज़ न्यू, किताब नई है, तो किताब नाउन, किताब क्या है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु का नाम है तो नाउन है, इसके बारे में बता रहा है, कैसा है, नया है, तो ये नया जो वर्ड है क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा, जो उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक हो गया, लिखा गया हर किसी का। आगे करिए, स्क्रॉल करें, इसको लिखो फटाफट, लिखो जल्दी लिखो, एकदम तेज चलाओ, एकदम पेन को एकदम तेज चलाओ, सब कुछ तुम्हारे पास है नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। अब फिर तीसरा हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, चौथा क्या हो गया, वर्ब। चौथा हमारा क्या है, वर्ब है। कंटिन्यू जो आप लोग लिखते चले जाओ, सेंटेंस भी चाहो लिख लेना, फिर उसमें फैट को, न्यू को, गुड को, पुअर को क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है, इन सब को अंडरलाइन कर दो। गुड हो गया, तो ऐसे ही बता देना, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे रहेगा। ये रहा, हम छोटा करके ऊपर छोड़ देंगे इसको। ये रहा एडजेक्टिव, यहाँ पे रहा। हाँ, अब चौथा नंबर क्या है अपन का, हम लोगों का, वर्ब। वेरी गुड। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया ना। क्रिया मतलब अरे कोनो काम करना, हाँ कोई काम करना, जो उसको बताएगा उसे क्या कहते हैं, हाँ उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो लिखिए अ वर्ब shows an action और स्टेट। बस एक लाइन में डिफिनेशन इसका, कि वर्ब क्या होता है, शोज दर्शाता है या दिखाता है, एन एक्शन और स्टेट। एक्शन का मतलब क्रिया को, किसी काम को ना, और स्टेट का मतलब होता है अवस्था को, हाँ किसी अवस्था को दर्शाता है। अवस्था मतलब स्थिति को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ब जो है कोई वर्क करेगा तभी उसको वर्ब बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है, वह किसी काम के होने का बोध नहीं कराता, बल्कि किसी की अवस्था का बोध कराता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले ले पहले, चलो एग्जाम्पल्स इस वे में ले लो, चलो इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर इस तरह लो ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। टीच मतलब पढ़ाना ना। रीड मतलब पढ़ना। गो, रन, ये सब क्या हो गया, सब वर्ब हो गया। etc कर दो यहाँ पे। ये सब के सब किसके डिफिनीशंस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्रिया के हो गए, वर्ब के हो गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो है आपका वर्ब का हो गया, मतलब एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है,
जीरो लेवल से चल रहा है ये सब। जितना मन हो उतना लिख लो, एक दो गो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम लिखवा क्या के लिए रहे, पढ़ा किस लिए रहे, याद नहीं करना है। वेरी गुड। हाँ समझ जाना है। और इसके बाद समझने के बाद मिलेगा एक्सरसाइज, मतलब ये समझने के बाद नहीं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं तब तो और मारेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हो गया, लिखा गया सब कोई, लिख लिए सब कोई। अब समझो इसको क्या है। ए वर्ब शोज, वर्ब क्या करता है, दिखाता है या दर्शाता है। शो का मतलब दिखाना या दर्शाना, क्या चीज़, एन एक्शन, कोई क्रिया या स्टेट, किसी अवस्था का, नहीं किसी स्टेट को या फिर किसी एक्शन को शो करता है। जैसे अब कैसे, तो एग्जाम्पल पहले लेते हैं हम लोग, जब इसका एग्जाम्पल लेंगे ना। हाँ बोलो। चलो यहाँ पे क्या है, इज, जैसे यह ले लेते हैं, जाओ, ही इज इल, मान लो यहाँ पे। तो यहाँ कोई काम हो रहा है, मतलब क्या, वह बीमार है। तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन नहीं ना हो रहा है। ही सब्जेक्ट है या किसी काम को कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। इसकी स्थिति बता रहा है, इसका स्टेट बता रहा है कैसा है, बेचारा वह बीमार है। तो कौन बता रहा है, इज बता रहा है। अगर खाली वह बीमार है ही इल लिखेंगे तो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं ना होगा, अधूरा सेंटेंस है। तो इज जो है ना क्या कर रहा है, इसकी अवस्था बता रहा है, वह कैसा है, बीमार है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो यही जो इज है ना, क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन अगर यही बता देंगे कि ही टीचेज, मतलब पढ़ाता है, ही टीचेज इंग्लिश ना, वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पे तो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने का। तभी क्या कहलाएगा, ये वर्ब कहलाएगा। मतलब कोई अवस्था बता दे या फिर कोई एक्शन बता दे, कोई काम करते हुए बता दे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब कहेंगे उसे। ठीक है, क्लियर हुआ। चार हो गया क्लियर, 8 में कितने चार क्लियर हुए, 4। अभी 4 बचे हुए। तो आगे क्या है अपन का, हम लोगों का वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब, नहीं वर्ब के बाद एडवर्ब। तो उसको लिखेंगे, और एक एग्जांपल दे दे। जैसे आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, एक शिक्षक हूँ। अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट आई है या कोई काम कर रहा है, कोई काम होने का बोध हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ कोई काम होने का बोध हो रहा है, नहीं ना। मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट आई के टीचर होने का एक अवस्था बता रहा है। टीचर क्या हो गया, उसकी अवस्था हो गया, मतलब वह क्या है, अभी अभी इसका स्टेट बता रहा है। मतलब अभी क्या है, वो एक टीचर है, उसका एक स्टेट। हाँ तो यहाँ पे एम जो है ना, एम, ये क्या है, ये आपका वर्ब है, एम वर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले हम लोग एडवर्ब की तरफ। चलो एडवर्ब पे चलते हैं। एडवर्ब 5वां नंबर क्या है, एडवर्ब। लिखिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। एन एडवर्ब, एन एडवर्ब शोज, कोई एडवर्ब जो है दिखाता है या दर्शाता है, शोज, हल्ला नहीं, बात नहीं, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ, यह किसा क्वालिटी बताएगा, द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
ये तीन चीज़ों का जो है गुण बताता है। यह किसकी किसकी विशेषता बताता है? वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव पढ़े अभी, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अभी एग्जाम्पल समझाएंगे तब तुमको समझ में आएगा ना। हल्ला नहीं, चलो चलो समझाते हैं। अब हल्ला नहीं, देखो तो डिफिनीशन क्या है? अच्छा, अभी हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का भी सेम तो यही काम है ना, क्या करना? क्वालिटी को शो करना ना। देखो कॉपी में लिखा होगा ना अभी तुम लोगों ने, एडजेक्टिव लिखे हैं तो वो भी क्या करता है? क्वालिटी को शो करता है। लेकिन एडजेक्टिव जो है किसका क्वालिटी शो करता है? पता है ना? एडजेक्टिव भी क्या करता है? यह भी तो क्वालिटी बताता है ना, लेकिन किसका क्वालिटी बताता है? किसी नाउन का या फिर किसी प्रोनाउन का। लेकिन जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब भी क्या करता है? यह भी क्वालिटी बताता है, यह भी मैनर बताता है। लेकिन किसका? तो ये बताता है वर्ब का, किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव का और किसी एडवर्ब का भी जो है यह विशेषता बता देता है। तो ये किसा किसा क्वालिटी बताता है? वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। मतलब ये दिमाग में रख लो कि वैसा वर्ड जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहेंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है? तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, और एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी वर्ब को क्वालिफाई जो करेगा वह क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो कैसे करता है क्वालिफाई? चलो आगे बताते हैं, सेंटेंस में आते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। अभी क्योंकि एग्जाम्पल है ना, मेन होता है समझने का। जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा समझ में आएगा? नहीं आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लो एक हमारे पास वर्ड आ गया स्लोली। क्या आ गया? पहले एग्जाम्पल्स में लिख लो। स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ओए आराम से। फिर स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो बताओ, ये अगर कुछ हम करेंगे तो कोई बोलेगा ना। जैसे मान लो, या फिर ले लो फास्ट, जैसे ये ले लो वेरी। अच्छा, एक टू वर्ड भी आता है, टू। ये सब क्या होता है? ये सब जो होते हैं आपके एडवर्ब्स होते हैं। अब कैसे सेंटेंस में यूज होता है तो अभी देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं आई टीच इंग्लिश फास्ट। ठीक है? या आप बोल सकते हैं कि आई टीच स्लोली। आई टीच स्लोली, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ना। या और भी बोल सकते हो, इसे ही स्पीक्स फास्ट। वह तेज क्या करता है? बोलता है। ही स्पीक्स फास्ट। या क्लियरली बोल सकते हैं ना, जैसे राम राइट्स फ्रेश। राम राइट्स फ्रेश, मतलब फ्रेश मतलब साफ साफ। या आप क्लियर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे समझो पहले, आई टीच इंग्लिश फास्ट, मतलब टीच का मतलब क्या हो गया? पढ़ाना। तो ठीक है, ये तो यहाँ तक सही है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन मैनर बता रहा है ना, तरीका कैसे पढ़ाता हूँ? फास्ट मतलब तेज। तो ये किसको डिनोट, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? टीचिंग स्टाइल को, मेरे पढ़ाने के तरीके को बता रहा है। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है? फास्ट है। तो ये जो वर्ड हो गया ना फास्ट, ये क्या होगा? यही आपका एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव कौन बोला है? तुम्हारा कान लाल कर देंगे। एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव कौन होगा? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ फास्ट जो है ना,
तुम बोलोगे ना जैसे फास्ट, तो फास्ट मतलब क्या, दौड़ रहे हो फास्ट, या बोल रहे हो फास्ट, या पढ़ा रहे हो फास्ट, कहीं ना कहीं किसी एक्शन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पढ़ाने को बता रहा है। कैसा पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ाते हैं। आई टीच स्लोली, कैसा पढ़ाते हैं, धीरे धीरे। तो ये टीचिंग का मेरा स्टाइल कैसा है, स्लोली है। तो ये जो वर्ड है ये भी क्या है, यही आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है ये वाला। यहाँ पर देखो, ही स्पीक्स फास्ट, फास्ट तो पहले लिख दिए। राम राइट्स, राम लिखता है, कैसा लिखता है, फ्रेश लिखता है। वो कॉपी में कैसा लिखता है, फ्रेश लिखता है। मतलब लिखता तो है, लेकिन यहाँ पे एक्शन को बता रहा है। कैसा, कोई कोई गंदा लिखता है ना, वेरी बैड ना। तो ये सब क्या आ गया, वह जो है जब मैनर बताए, लिखने का तरीका बताए, यानी कि राइट का मतलब लिखना, लिखना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग। तो जिनको लिखना है लिखते रहो, ये रहेगा। बता देना कहाँ तक रहने देंगे। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ रहने दे, चलो ठीक है। आगे देखो, और एग्जांपल्स पहले समझो। पहले एग्जांपल यहाँ पे समझो। जैसे राम, पहले यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, बहुत मारेंगे अब। राम इज गुड, राम इज अ गुड बॉय। चलो स्टूडेंट ले, बॉय बहुत बार ले लिए, स्टूडेंट ना। अच्छा, फिर और लेते हैं, राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा, राम की जगह पे ही भी लिख सकते हैं। चलिए, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो 4 सेंटेंस हो गए हमारे पास। समझना पहले फिर लिखना। चलो देखो क्या है, राम इज गुड, राम अच्छा है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, अच्छा कौन है, राम अच्छा है। तो राम क्या है, नाम है, नाम है तो क्या है, नाउन है। मतलब नाउन का विशेषता बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। अभी ना पढ़े हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और अभी पढ़े हम लोग, इज क्या है, अवस्था बता रहा है, कैसा है, अच्छा है। कौन बता रहा है, इज। तो इज क्या हो गया, वर्ब। अभी ना पढ़े हम लोग। तो देखो तीनों को चूज कर लिए, तीनों नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया। राम पूछे, अब राम क्या है, तो नाउन है। इज क्या है, तो वर्ब है। गुड क्या है, तो एडजेक्टिव है। अब ऐसे करके आपको होमवर्क भी मिलेगा, तो उसमें आपको नाउन को चुनना रहेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम कैसा स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है। तो बताओ यहाँ पे राम तो एक नाम हो गया, तो जब भी नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, इज आपका क्या हो गया, इज जो है वर्ब हो गया। ए आपको पता है ना, ए एंड द का होता है, आर्टिकल होता है। या आगे जो पढ़ेंगे इसके बारे में, ए एंड द क्या हो गया, आर्टिकल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल बोलते हैं। इसका अलग क्लास चलेगा। तो ए आर्टिकल हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, राम इज अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है ना। स्टूडेंट भी तो किसी ने कोई ना कोई पर्सन था, कोई ना व्यक्ति होता है ना, तो नाउन है। और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, कैसा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट। तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, फिर आगे सेंटेंस में राम नाम है तो क्या है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। इज अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या है, वर्ब है। ए एन को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। चलो अब देखो, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो पहली बात, स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है गुड। तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और फिर इसको भी क्वालिफाई कर रहा है कि अच्छा में भी कैसा है, तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ये जो वेरी वर्ड है ना,
यह क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, यही तुम्हारा एडवर्ब हो गया ना। देखो यहाँ पे ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, ही लिखा है, तो ही क्या होगा, ये आपका प्रोनाउन है। कथी है, ये प्रोनाउन है। इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, और फिर वही बात, गुड तो है लेकिन गुड में भी कैसा है, तो वेरी गुड है। तो ये वेरी जो है एडवर्ब, वेरी एडवर्ब, गुड एडजेक्टिव, और स्टूडेंट कथी है, तो नाउन है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे, मतलब जो 5 तक हो गया क्लियर। कोई डाउट इसमें नहीं, तुमको ज़िंदगी भर डाउट रहेगा, तुमको हमेशा डाउट रहेगा। लिखना है किसी को, लिखा गया। चलो अभी जो है स्क्रॉल करते चलो। अब हम किस पे चलेंगे, कितना हो गया, 5 हो गया ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 था ना, कितने हो गए, 5। छठा कौन है, छठा कौन है, प्रीपोजिशन। तो चलिए हम लोग क्या करें, पढ़े उसको फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए। प्रीपोजिशन, कुछ नहीं भूलना है, सब याद रहेगा। प्रीपोजिशन, ठीक है। नहीं ख़त्म कर देंगे ना इसको, कल से कम होगा ना, आज एक ही बार पढ़ लो, फिर कल छूट जाएगा तो नहीं समझ में आएगा ना। प्रीपोजिशन, हाँ 15-20 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन लिखो। अब प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन, बात नहीं, हल्ला नहीं। अब प्रीपोजिशन रिलेट्स, a noun relates to other words in a sentence। नाउन या प्रोनाउन भी लिख सकते हो, नाउन या प्रोनाउन, हाँ यहाँ पे दोनों लिख लें, नाउन और प्रोनाउन। टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेट्स करता है, रिलेशन को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स, किसका किसका हाथ दर्द करने लगा, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, सिंस ना, etc कर दो, टू लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, etc कर दो, ये भी बहुत सारा होता है। एग्जाम्पल्स ले लेंगे, और जैसे लाइट कटा क्या, अच्छा, से आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखो स्कूल से संबंध जोड़ रहा है, किसका, आई का संबंध किससे जोड़ रहा है, स्कूल से। कहाँ जा रहा हूँ, तो स्कूल, कौन बता रहा है, टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब टू जो वर्ड है यही क्या है, यही तुम्हारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। यही क्या है, यही जो है प्रीपोजिशन है। जैसे he is in the office, वह कहाँ है, ऑफिस में है, तो ये इन बता रहा है, यही क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। यही सब क्या है, प्रीपोजिशन है। चलो इतना पर रहने दे, क्या लग रहा है ना ज़्यादा हो गया। कल क्या करेंगे, आप लोग का काम है, किताब होगा तो पूरा पढ़ के और जितना लिखवाएं है उसको याद करके आना है, समझ के आना है, ठीक है। और जो है नहीं रहने देते हैं, लगता है सबको लिख लेते हैं, हाथ दुखा गया, नहीं बहुत हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम में, जो आप लोग का टाइम है वो उसी टाइम में क्या करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। वीडियो स्टॉप कर दो।